सर मैं पागल हो गया हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये पब्लिक की मैं मेहरबान हूँ और सब पब्लिक की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिल्मी फीवर के जरिए इतने ताव से सब देखते हैं कि मैं भी ताज्जुब कर रहा हूँ 4 घंटा कैसे कोई बैठ सकता है। अगर ये पिक्चर की नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनको पिक्चर देने आता नहीं या उनको पैसे कोई देता है ये नेगेटिविटी फैलाने के। पुष्पा सुपर डुपर है लेकिन घर में बहुत हम गाली खा रहे हैं। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के द वेरी फेमस द लेजेंड फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। मनोज देसाई जी सिर्फ लेजेंड ही नहीं दोस्तों, एक हीरो भी है। एक ऐसे हीरो जिन्होंने आम जनता के लिए पुष्पा जैसी फिल्म को, जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, कम किफायती रेट्स में दिखाए, हाउसफुल सारे के सारे शोज कराए, मल्टीपल स्क्रीन्स में लगाए उन्होंने, और साथ ही साथ तहलका भी मच गया। क्या कहेंगे सर, आपने अपने स्क्रीन में, अपने थिएटर में इतने सारे शोज लगाए, चाहे वो मराठा मंदिर हो, गेडी गैलेक्सी हो, सारे के सारे शोज हाउसफुल गए। कहीं पर भी टिकट नहीं मिल रहा था, जनता नाराज भी हो गई कुछ लोग, लेकिन फिर भी जिन्होंने फिल्म देखी उन्होंने लुत्फ उठाया। क्या कहेंगे सर, इन 4 दिनों के अंदर कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला है आपके इंटरव्यू में फिल्मी फीवर को कि जिसकी मिठाई की दुकान वो मिठाई नहीं खाता जी। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ये टाइम मेरे को खुद को घड़ी घड़ी अंदर जाके मैं सीन देख लेता था। क्या बात कर रहे हैं? जो सीन जबरदस्त थे। हाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे वो लाजवाब सीन थे, खास करके प्री क्लाइमैक्स के अंदर जब उसको बांध देते हैं कि पैर से हाथ से बांध देते हैं और फिर भी लड़ाई करता है। हाँ। दैट इज़ द हाईएस्ट मिस। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 180 और 200 का रेट और किसी की ताकत नहीं रख सके। ये श्रेय मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर को जाता है, मुझे जाता है कि हमने ये लालच ना करते हुए जी ये रेट रखे और हजारों आदमी मेरे वहाँ पहुँचे हैं और ये बात की मुझे बहुत खुशी है। पहले दिन मैंने 6 के 6 थिएटर में पुष्पा चलाई, दूसरे दिन से मैंने उसको 4 थिएटर में कर दी, गेटी गैलेक्सी जेमिनी गॉसिप जी। और वो चारों 4 थिएटर में कल तक सब कुछ हाउसफुल था। आज मैटनी शो अभी का जो शो हुआ है वो समवेयर नियर 70-80% है जी। और शाम के शो वापस फुल जाएंगे मुझे पक्का मालूम है। तो बोलने का मकसद है ये सुपर हिट पिक्चर है जिन्होंने करोड़ों रुपए का बिजनेस अभी तक कर लिया है, जो इतना जल्दी कोई कर नहीं सकता था। फास्टेस्ट 800 करोड़ 800 रुपीज का 800 करोड़ का बिजनेस, ग्रॉस कलेक्शन जी। बिजनेस करना ये कोई आम पिक्चर का काम नहीं है जी। ये अल्लू अर्जुन का ही काम है और उसने कमाल किया है। और हिंदी में सर, हिंदी बेल्ट के अंदर ये सिंगल डे कलेक्शन सर, संडे का खुद गए प्रमोशन के लिए पटना और हमारे वहाँ बॉम्बे के अंदर ये कंप्लीट फुल हो रहा, महाराष्ट्र के अंदर कंप्लीट फुल हो रहा। यहाँ पर टिकट के रेट 2400 2000 रुपये थे, 1500 1000 रुपये थे। हमने सिर्फ 180 और 200 रुपये रखा है और पब्लिक इतनी आई है, भर भर के आई है, आगे भी आती रहेगी, अभी शाम को भी आती रहेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उन सब की सेवा में लगे। मैंने बाउंसर लगा दिए है, यहाँ भी नीचे आपने बाउंसर देखे होंगे, हमारे गेडी गैलेक्सी में बाउंसर है, क्योंकि बाउंसर के बिना चलना नहीं था। इतनी पब्लिक आ जाती है, इतना रश करती है कि उनको टिकट कहीं से भी मिल जाए वो धक्का मुक्की होती है, इसलिए बाउंसर को रखना पड़ा है मुझे। उसका कोई अफसोस नहीं, बाउंसर अभी चालू है। हाँ। बाउंसर मैंने एक्चुअली 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए लेते हैं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार आपने लिए थे, लेकिन अभी मैंने वापस कंटिन्यू किया। आप कंटिन्यू करने वाले? मेरे ख्याल से जब तक सर पुष्पा चलने वाली आपको करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और आप पर, आपके थिएटर पर लोग भरोसा करते हैं, इसलिए हजारों की तादाद में एक साथ 3 घंटे लगातार बैठकर, 3 घंटे नहीं 4 घंटे जी, 3 घंटा 20 मिनट और सब कुछ मिला के आना जाना, इंटरवल, शॉर्ट एंड स्लाइड जी, सब मिला के 4 घंटे हो जाते हैं। लेकिन इतने ताव से सब देखते हैं कि मैं भी ताज्जुब कर रहा हूँ 4 घंटा कैसे कोई बैठ सकता है। बैठ, इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म है। बराबर मतलब वो भरोसा है जो आप पर लोग करते हैं, और इसी वजह से आप उनके भरोसे को, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सहूलियत पर
आप कोई भी आप टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस आप रखते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा सर, मैंने देखा है मंदिर में लाइन लगाते हुए, मंदिर में लोग लाइन लगाते हैं। अपने ज़माने में जब से मैंने करियर की शुरुआत की है, मैंने सही मायने में आपको मैं बता दूँ सर, जो सिनेमा का जो मंदिर है गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर, वहाँ पर भी मैंने लाइन लगाते हुए देखा है। हाँ ये बात तो है। क्या कहेंगे? मैं मराठा मंदिर के जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैं सर आपके जरिए मैं दर्शक देखना चाहेंगे। प्लीज आप अगर आप अपने आप को मनोज सर के साथ सर अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव्स को जरा इंट्रोड्यूस करा दें। अच्छा प्लीज कम। ये मेरे एग्जीक्यूटिव है मिस्टर बरोज पांडे, ये मिस्टर गुरव है। हालांकि उनको पैर में लगा हुआ फिर भी काम पे आ रहे हैं, एक दिन भी नहीं उन्होंने टाला है। और इन लोग की हालत ये है कि रात को 2 बजे खाना खा के सोते हैं और वापस सुबह 11 बजे आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी हालत क्या है, खास करके इन लोग की हालत क्या है। और मेरे को इन लोग पे नाज है। और वहाँ गेटी गैलेक्सी में मिस्टर आदिल शेख और मिस्टर दिनेश परदेसी, वो दोनों कमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नाज है मुझे जी। मैं काय को झूठ बोलूँ जी। बिल्कुल। आदिल जी और अपने दिनेश जी का आपने नाम लिया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने भी उनको देखा जिस हिसाब से टायरलेसली बिना थके जिस हिसाब से क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, थिएटर को चला रहे हैं सर, वो भी काबिले तारीफ थी सर। वहाँ 1000 सीट के 2 थिएटर है। हाँ, जेमनी 250 सीट का सीट है, पीछे 105 सीट का है, यहाँ 1107 सीट है। लेकिन ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? कल के 3 शो का मुझे कलेक्शन जब इसने 1:30 बजे दिए ना, हाँ। मुझे गुस्सा तो आया, क्योंकि मैं सोने वाला था घर पे आराम करने वाला था। हाँ। लेकिन दूसरी बाजू प्यार आया कि इन्होंने एडवांस में 3 शो फुल कर दिए हैं। जी। तो हमारे मराठा मंदिर 1107 सीट को फुल करना इतना आसान नहीं था। ये पब्लिक की मैं मेहरबान हूँ और सब पब्लिक की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिल्मी फीवर के जरिए कि आपने मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी, जेमनी और गोसिप जहाँ पुष्पा चल रही है उसको कामयाब किया। थैंक यू वेरी मच सर। जनता है ना जानना चाहती है मनोज सर के चेहरे से, आपके चेहरे से तो अभी पता चल गया है, एक वो कलेक्शन वाला स्माइल देखना चाहती है सर। वो जो कलेक्शन हुआ है सर वो 4 दिनों का, अगर आप स्माइल दे दे सर। मैं पागल हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं पब्लिक के लिए पागल हूँ, जनता के लिए पागल हूँ, और मेरे मराठा मंदिर के लिए भी मैं पागल हूँ। खास कर रवि जी आपने, क्योंकि मराठा मंदिर का इंटरव्यू बहुत कम लोग लेते हैं और आपने मराठा मंदिर का इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को भी भेज दिया वो इंटरव्यू। मैं आपको ये भी बता, एक और एग्जीक्यूटिव है जनाब, उनको अंदर ले लीजिए प्लीज जी। आप इसमें लीजिए प्लीज कम प्लीज। वो मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव है। नहीं आइए सौरभ जी, ये मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर सौरभ गुप्ता। ये तो कमाल की चीज है। आज की जनरेशन के मराठा मंदिर को सुचारू रूप से चलाने में इनका भी बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। आ जाओ। देसाई साहब को तो हम सब पे आशीर्वाद है, ये खास करके सौरभ सर, ये सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ ये आदमी ऑडियंस को मैनेज कर रहे हैं और हमें काम करने में इतना मजा आ रहा है कि पब्लिक इतनी भर भर के आ रही है, जो रिस्पांस दे रही है वो जबरदस्त है। और सारा श्रेय जाता है यहाँ पे हमारे सर को। सर ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है, सिखाया है, हम उसी रास्ते पे। लेकिन सौरभ के लिए एक बात और बताना चाहूंगा जी। नई शादी हुई है, घर में बीबी साहब को खाना नहीं दे रही है, लेकिन रात को 11 बजे तक यहाँ पे रहता है। क्या करे? सही बात है। इसे काम होता है। इसे कहते हैं सर कि पैशन। ये पेशेंस है इनके पास जी। और ये पेशेंस इनके पास होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है सर आपके थिएटर में हाउसफुल जाती है। हाँ जी सर। और प्यार से एकदम एंजॉय करते हुए देखती है, नाचते गाते हुए देखती है सर। हाँ जी सर। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से आपके थिएटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं हुई और बहुत शांति तरीके से लोगों ने एंजॉय किया फिल्म को, लेकिन कहीं ऐसी जगह है, कुछ साउथ में भी ऐसी जगह है, दुर्घटना हो गई सर, दुखद निधन हुआ, लेकिन बाद में अल्लू अर्जुन खुद सामने आया और उनको कंपनसेट किया। नहीं, अल्लू अर्जुन साहब को मैंने एक मैसेज फिल्मी फीवर के थ्रू भेजा था कि जो 4-5 आदमी मर गए हैं अल्लू अर्जुन जी, भगवान का दिया आपके पास बहुत है, आपको उनको मदद करनी चाहिए। और मुझे पता चला ये इंटरव्यू वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने देखा और उसके बाद इमीडिएटली वो सब फैमिली को, जिसके जो 5 आदमी मरे हैं, 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे। बात मेरी सुनाई दी फिल्मी फीवर के थ्रू।
रवि का भी भला करे। थैंक यू, थैंक यू। और एक और लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बस अब लास्ट हो गया। घर पे खाना नहीं मिलेगा, मैं पक्का बोलता हूँ। ठीक है सर, मैं सिर्फ आपको नहीं रोक रहा हूँ सर, ये जो जनता है ना जो आपका वीडियो देख रही है वो भी आपको जाने नहीं देना चाहती सर। मैं आपको बता दूं, पुष्पा जब मैं इंटरव्यू कर रहा था ना, पब्लिक है ना क्या बोल रही थी, मेरे को थिएटर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसी फिल्म थी, आपके थिएटर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था मेरे को। सर मेरी जिंदगी में मैं भी अंदर घुस के देखने वाला पहला आदमी। मैं कभी ऐसे कितनी बड़ी बड़ी ये अपना बड़ी फिल्में रिलीज हुई शेट्टी साहब की पठान जो कोई पिक्चर मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मुझे देखने का टाइम मिलता ही नहीं है। यहाँ पर आपने वक्त निकाला, लेकिन यहाँ मैं वक्त निकाल के अंदर घुसा। कुछ सीन जो लास्ट का सीन है, डोरी से उसको बांधा हुआ है और वो गिरा हुआ आदमी धड़ाधड़ मारामारी करता है, वो अल्लू अर्जुन। सॉरी बोलने वाला सीन कैसा लगा सर? वो सॉरी बोलने वो सीन देखा क्या आपने? वो सीन मेरे को देखा, वो टकला मातर वो जो टकला जो ऑफिसर था, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो इंस्पेक्टर था, वो सुअर का बच्चा जो आग में मर गया, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे। मैं एक गाली बोलते बोलते रुक गया हूँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन को इतना उसने परेशान किया, इतना परेशान किया, लेकिन उसको सीधा भी उसी ने किया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक्टिंग का, मतलब इतने। हाँ सर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। फहद फासिल है, वो जो एक्टर है फहद फासिल है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है सर। आप अगर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं उनकी निगेटिव एक्टिंग को लेकर, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। वो कॉम्प्लीमेंट उसको जाना ही चाहिए, क्योंकि साले ने इतनी गलती, इतनी गंदी एक्टिंग की है कि अगर वो जो गलती से गेडी गैलेक्सी आया, वो टकले पे मैं बाल उगा दूंगा। उसके टकले पे मैं बाल उगा दूंगा, इतनी गलत एक्टिंग की है। बस अभी और मत पूछो मेरे को। ओके हो गया। आपने नेगेटिव एक्टर की बात बोल दी सर। नेगेटिव जो कमेंट कर रहे हैं फिल्म को लेकर, सैल्यूट, टकले को सैल्यूट। नहीं, नेगेटिव कमेंट जो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे आप? क्या नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? नेगेटिविटी फैला रहे हैं सर। नेगेटिव क्या बोलता है उनको मालूम नहीं। हाँ। अगर ये पिक्चर की नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनको पिक्चर देने आता नहीं, या उनको पैसे कोई देता है ये नेगेटिविटी फैलाने के? कोई मतलब ही नहीं। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है, अगर ये पिक्चर की नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनको पिक्चर देने आता नहीं, या उनको पैसे कोई देता है ये नेगेटिविटी फैलाने के? कोई मतलब ही नहीं। ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है, उसको नेगेटिविटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज शाम को मेरे शो फुल चाहता हूँ, वहाँ भी यहाँ भी, बस भगवान करे वो हो जाए। चाहते क्या फुल हो रहा है सर, दिख रहा। और जो बीबी से दुश्मनी करके बैठा है, नई शादी करके, वो तो आपके बाजू में बैठा है सौरभ गुप्ता। जी। वो रात को 11 बजे तक इधर होता है। अब वो उसकी बिना खाती नहीं है। नया प्यार ऐसा ही होता है। यस। हाँ सर, आपका भी घर में ऐसे ही कुछ हालत होता है सर? मेरी तो घर में बहुत गाली खाता हूँ मैं, बहुत। मेरी बात छोड़ो, लेकिन इसकी बात करो, जो नए एग्जीक्यूटिव नया एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव है मेरा। हाँ। लेकिन जब वो रात को 12 बजे उसकी वाइफ के साथ खाना खाते हैं, बोले तुम्हारी वजह से मैं 12 बजे खाना खा रही हूँ। ये साला खाना खाते खाते सब सुनना पड़ता है। या तो पुष्पा या तो मैं। या तो पुष्पा या मैं। मेरी वाइफ भी बोलती है पुष्पा शू करो छो, खाना तो ठेकाणु नहीं। अभी ये गुजराती में बोलती है, वो हिंदी में बोलती है। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, ये मत समझना मनोज पांडे की वाइफ या गुरव की वाइफ या वो हमारा अशोक जो कैंटीन का इंचार्ज है उसकी वाइफ, सबकी वाइफ बाप ऐड कर रही है। पुष्पा सुपर डुपर है, लेकिन घर में बहुत हम गाली खा रहे हैं। एक 3 चीज मैं करना चाहूंगा। आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं, जो प्रोजेक्शन करते हैं फिल्मों का, उनके लिए भी मैं ताली बजाना, मैं क्लैप करना चाहूंगा। जिस हिसाब से लगातार अपनी आप फिल्मों को दिखा रहे सर, उनका भी बड़ा योगदान है सर। बड़ा बहुत योगदान है। कभी कभी वो लोग बेवकूफ़ी करते हैं। वो कभी कोई पिक्चर को थोड़ा लेट कर देते हैं, जिसमें इन लोग की जिंदगी बिगड़ जाती है। इन लोग को मारने को पब्लिक आती है, क्योंकि पिक्चर सब लेट होती है। 4 घंटा निकालना, 4 घंटा तो रुकता है। सौरभ पांडे, गुरव, अशोक, या वहाँ आदिल, दिनेश जी। तो आप सोचो। लेकिन हार्ड वर्क है सर, उन सभी का हार्ड वर्क है, और इसी वजह से आपने इतनी बड़ी ऑडियंस को एंटरटेन किया सर। क्लैप सर, थैंक यू सभी की तरफ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना रिएक्शन दिया है। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे श्री मनोज देसाई जी के कमिटमेंट को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने कम और किफायती रेट में और बड़ी सहूलियत के साथ अपने पैट्रॉन्स का, अपने दर्शकों को फिल्म दिखाया।
काबिले तारीफ था। और साथ ही साथ इनके जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इनकी मैनेजमेंट टीम ने फिल्म को सुचारू रूप से चलाया, उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर।